सूरज डूबने से पहले मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। वरना क्या करूंगी सोच भी नहीं सकती। क्षमा कीजिए। वो जो भी है, जैसी भी है, थोड़ा सा मन मुटाव है ना, इसलिए आप अंदर चलिए ना, बैठकर बात करते हैं। दीदी बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाने दो। स्नेहा रुक जाओ। आइए बहन जी, आइए ना, आइए। कौन है वो? वो हमारा बुरा चाहने वाले, हमें देखकर वो जलते रहते हैं। जाने दीजिए सब, अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप अंदर आइए। मैं जो कहने वाली हूँ उस बात का बुरा मत मानना। तुमने कहा कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ऊपर से ये सब तमाशा। देखिए, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम कहीं रिश्ता जोड़ते हैं तो वहां सिर्फ अच्छाई काफी नहीं होती है। आस-पास के लोग, मेहमान और परिवार वाले चाहिए होते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब सही नहीं है। माँ, नहीं नहीं, आप उस औरत की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। सुनिए जी, चलिए चलते हैं। बहन जी रुक जाइए, ऐसा कहने से कैसा चलेगा? घर गृहस्थी में झगड़ा मन मुटाव तो होता ही रहता है। ये सब होना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब बिना बाप की बेटियां हैं। और कल जब हमसे लोग सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आप ही बताइए। इस घर में अगर हम शादी करते हैं तो कन्यादान आखिर कौन करेगा? हमें हमारी इज्जत प्यारी है, हमें इस घर की लड़की नहीं चाहिए। चलो यहाँ से। बहन जी, बहन जी, बहन जी मत जाइए, मत जाइए, रुक जाइए ना बहन जी। अगर पहला रिश्ता ही ऐसा टूट जाए तो अपशगुन माना जाता है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। आप आइए, अंदर आइए ना, हम बैठकर बात करते हैं ना। आइए ना बहन जी। भाई साहब, आप ही इन्हें समझाइए ना। आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो बोलिए। माँ, तुम इनके सामने अपनी बेटी के लिए भीख क्यों मांग रही हो? लड़की कैसी है ये जाने बिना पिता के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। जाइए आप, हमें आपके घर में रिश्ता करना भी नहीं है। हमारी दीदी के लिए आपसे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। जाइए। अरे बेवकूफ, ये रिश्ता उसकी दीदी के लिए आया था। ओह, व्हाट अ ट्विस्ट। अरे
भाई, ये लड़का कौन है जो इतना ज्यादा खुश हो रहा है? भाई, हम लोग खुश है इसकी तो एक वजह है, लेकिन ये कमीना इतना क्यों खुश हो रहा है? माँ वो लोग। बात मत करो तुम। ए नागा, भाई, वो औरत यहाँ आकर इतना चिल्ला कर गई। इनके पिताजी छोड़कर चले गए, ऐसा कहा उसने। ये जगह, ये घर किसके नाम पर है? मुझे इस घर के एक बार कागजात देखने हैं। मैं इंतजाम करवा दूंगा भाई। जिनको भी आप पर विश्वास नहीं है, उन सबको रहने दीजिए। थैंक्स भगवान, थैंक यू सो मच। मन्नत मांगते ही मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यानी मेरा प्यार सच्चा है। ये आप भी समझ गए। मैं सच में उनकी अच्छी देखभाल करूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा। माँ, तुम्हारे ऐसे रोने से क्या होगा? हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इस बात से भी उसको जलन है। वो दीदी के रिश्ते में टांग जरूर अड़ाएगी माँ। वो आकर कुछ भी बोलेगी तो क्या तुम ऐसे ही रोती रहोगी? बोलो माँ। ये रिश्ता नहीं हुआ तो कोई और होगा, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ना माँ। वही तो, अच्छा होगा, ऐसा कहना काफी नहीं होता। अच्छा होना भी चाहिए, समझी? आखिर हुआ क्या है वो तो बताओ। हमारी गलती क्या है इसमें? सुन रही हो ना सहना? हमारी क्या गलती है पूछ रही है। चंद्र को नोटिस भेजने के लिए क्यों कहा? ऐसा मत करना, मैंने कहा था ना तुमसे। लेकिन मेरी बात तुम जरा भी नहीं सुनती हो। ये रिश्ता बिगड़ने की वजह सिर्फ तुम हो। कल को एक घर भी हाथ से निकल जाएगा तो सड़क पर आ जाएंगे हम, तब क्या करोगी तुम? कुछ और करने का सोचा है क्या तुमने? माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम जो उससे इस तरह डरती हो इसीलिए वो इतना तमाशा करती है। अगर तुम जवाब दोगी तो वो ऐसा नहीं करेगी। करेक्ट, सही कहा दीदी।
बस करो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जिन्हें अपने घर की चिंता होती है ना, उनके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। संभल कर जीने को डर डर कर जीना कहते हैं, तो वही सही। संभल कर जीना एक अलग बात है और उनकी कही हर बात पे सर झुकाना एक अलग बात है। इस तरह डर डर के जीने से तो अच्छा है कि मर ही जाना चाहिए। तो ठीक है, ठीक है, मर जाती हूं मैं। मर जाती हूँ। माँ, क्यों तुम इस तरह से बात कर रही हो? जो हुआ सो हुआ, अब जाने दो ना। छोड़ो। स्नेहा, तुम्हें माँ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जरा सोच समझ कर बात किया करो ना। आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कहा माँ। और कब तक उनसे डर डर कर जीते रहेंगे हम लोग? मेरे मरने तक। तुम तीनों को अपने पति के घर पहुंचाने तक। माँ, सहना, क्या माँ? अच्छा सुनो, स्नेहा ने पूछा तो कहना कि मैं मंदिर गई हूँ, ठीक है? मैं जल्दी से आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? ओहो, उनके घर जाकर आती हूँ। क्या कहा? वहाँ क्यों जा रही हो माँ? कल महाभारत जो करके गई है वो। पैसे वापस नहीं किए तो मैं क्या करूँगी तुम नहीं जानती। इतना आग बबूला होकर गई है वो यहाँ से। पैसे कहाँ हैं? कहाँ से दूंगी मैं? पैसा चोरी होने की बात अगर तुम्हारे पिताजी को नहीं बताई तो मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। रुको माँ, रुको माँ, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। ये बात जानने के बाद इसी बात का सहारा लेके वो हमारा घर खाली करने के लिए नहीं बोलेंगे क्या? हे भगवान, देख रही हो कितनी जिल्लत भरी जिंदगी हो गई है हमारी। माँ, ऐसी बातें मत करो ना माँ। तो फिर और क्या करूं बेटी? पैसे चोरी होने की बात जितनी हम छुपा कर रखेंगे उतना ही हमारी जान जलती रहेगी। मैं जाकर आती हूँ बेटी। कुछ भी करके तुम्हारे पिता के हाथ पैर जोड़कर उन्हें ये बात बता ही देती हूँ। मेरी वजह से तुम लोग सड़क पर आ जाओ ये मैं नहीं चाहती। तुम जरा घर का ध्यान रखना बेटी। मैं अभी जाकर आती हूँ, संभल कर जाना। माँ, माँ, दीदी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सहना पानी भर रही थी। मैं तो बस ऐसे ही इसके साथ खड़ी होकर बातें करने लगी। ए सहना, जल्दी 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 पानी भरो। क्या माँ,
मजाक कर रही हो क्या तुम लोग? आज त्योहार है, ये भी आप लोग भूल गए क्या? पूरे गांव में सबसे पहले रंगोली हमारे घर में बनती थी और आज देखो कुछ भी नहीं बनाया है आप लोगों ने। क्यों दीदी? वो मैं भूल गई थी स्नेहा। हाँ, मैं भी क्या कहूँ। हर साल एक रात पहले ही सारी तैयारी हो जाती थी। इस लड़ाई झगड़े में आप लोग सब कुछ भूल गए। माँ, तुम तो याद रख सकती थी ना? हर साल सुबह जल्दी उठकर पहली पूजा तो आप ही करती थी ना? इस तरह डर डर के जीने से तो अच्छा है कि मर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मर जाती हूँ। माँ, क्या हुआ माँ? क्यों इतनी उदास हो? कल की बातों से दुखी हो रही हो क्या माँ? अरे मेरी प्यारी माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ ना। पुरानी गलतियों को भुलाकर हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सुनो माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो त्योहार की तैयारी करते हैं। स्नेहा, तुम और तुम्हारी दीदी मिलकर सारी तैयारियां कर लो। मैं जरा मंदिर जाकर आती हूँ। क्या? इस मंदिर को छोड़कर और कौन से मंदिर जाओगी माँ? अब कुछ ही देर में गांव वाले अपना अनाज लेकर यहाँ आ जाएंगे। तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले यहाँ पूजा कर लो, फिर दूसरे मंदिर चली जाना। प्लीज तुम मान जाओ ना माँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि इतने सालों में तुमने कभी भी यहाँ की पूजा नहीं छोड़ी है। चलो 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 दीदी, आप रंगोली बना दो। माँ, दीदी, मैं खो खो प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। सुनो, तुम पहले यहाँ आओ। एक ये है, अब इसे भी समझाना होगा। क्या सभी लोगों को पकड़कर मैं ही समझाऊं? सुनो, त्योहार के दिन तुम्हारी कोई खो खो प्रैक्टिस नहीं होगी। चुपचाप अंदर जाओ और नहाकर रेडी होकर आ जाओ। यहाँ हमें तैयारी भी करनी है। आपके चेहरे पर अगर हंसी नहीं आएगी तो संक्रांति नहीं होगी, दिन की शुरुआत ही नहीं होगी। थोड़ा हंस लो ना माँ। माँ को ऐसा कहोगी तो नहीं हंसेंगी। रुको। अरे शाबाश, सबको हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति। ठीक है दीदी, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ। आप आंगन में झाड़ू लगा देना। सुनो, तुम जाओ रेडी हो कर आओ। माँ तो मेरे साथ आओ। चलो 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 चलो। अरे नहीं चाहिए, मत करना। एक बार तो ठीक से तेल लगाकर स्नान कर लिया करो। हर रात को तो तेल लगाते ही है। हाँ? इसका कहने का मतलब है कि रोज तेल लगाकर ही नहाता है। कांति, क्या सोच रहे हो तुम? कहीं जाना है क्या तुम्हें? क्यों माँ, कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है बेटा, आज त्योहार है ना। घर पर सब लोग साथ में मिलकर त्योहार मनाते हैं। आज कहीं जाना मत बेटा। ठीक है माँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर तक धूप में बैठकर बाद में स्नान कर लेना। वसु, मंदिर साफ कर दिया ना बेटी? हाँ माँ। गोविंदा, हेलो, हाँ बोलो। क्या कहा? सच में? ठीक है, रख फोन। हाँ। मार मत यार। भाई,
क्या है? पद्मा दीदी के होटल में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गांव के सभी किसान आ रहे हैं। सुना है उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। वाह, तब तो फिर नहाकर वहीं निकलते हैं। वहीं निकलेंगे? माँ पूछेगी तो क्या बोलोगे? अभी तो उन्होंने कहा कि कहीं मत जाना। सही बात है भाई, हम लोग नहीं जा पाएंगे, छोड़ो। ए, शादी से पहले सासू माँ के घर में त्योहार मनाना है, जाना तो पड़ेगा ना भाई। मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? अगर मुझे साथ लेकर जाओगे तो ही मैं कहूँगा। एक दूंगा तुझे, हर समय अपना टांग अड़ा देता है। चल बता अभी क्या बात है। भाई वादा करो। ठीक है, बोल।